Prayer. Yeah. Can I start, sir? Yes, sure. Yeah. So all of you sit in a comfortable position. Gently close your eyes. Let's start the prayer. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तां प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राणाञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Now gently rub your palms, place above the eyes, and with few blinks open your eyes. Thank you. Welcome. So we are studying the Vibhuti chapter of Yoga Darshana. So my screen is visible to you. Yes, sir. Yes, sir. विभूति पाद में हमने 3 अंतरंग साधन धारणा ध्यान समाधि को देख लिया है, जिसमें धारणा अर्थात किसी स्थान विशेष, चाहे वह शरीर के अंदर हो या चाहे शरीर की धारणा है, और धारणा की उच्च धारणा क्या था कि हमारा पूरी तरीके से कंटिन्यू कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा था, एक चित्त लग नहीं पा रहा था। अब क्या है कि जो उसमें ब्रेक डाउन जो आ रहे थे हमारे ध्यान के अंदर, अब वो ब्रेक आकर के बंद हो गए और एक लयबद्धता, एक कंटिन्यूअसनेस आ गई है, तो वो ध्यान हो गया है। और हमने समाधि को देखा था कि उस समय चित्त का अपना स्वरूप जो है बिल्कुल शून्य समान हो जाता है, और जो ध्यान रहता है उसको सिर्फ और सिर्फ अपने ध्येय मात्र की प्रतीति होती है, अर्थात जिसका हम ध्यान कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वही दिखाई देता है। उस अवस्था को समाधि अवस्था कहा गया है। और आगे चल के हमने संयम को देखा था कि संयम इन तीनों की एकत्र अवस्था संयम है, अर्थात धारणा ध्यान समाधि। जहां भी संयम की बात की जाएगी हम इन तीनों की उपस्थिति यहाँ पे समझेंगे। ठीक है। अब अग्रिम सूत्र में इससे चर्चा की गई कि यदि संयम जो कर लिया जाएगा और जो संयम करेगा उससे क्या फायदा होगा, कि उसको प्रज्ञालोक होगा, यानी उसको बुद्धि प्रकाश हो जाएगा। प्रज्ञालोक से तात्पर्य आध्यात्म प्रकाश या ऋतंबरा प्रज्ञा है, कि उसकी इंटेलिजेंस ऐसी हो जाएगी कि बिल्कुल शुद्ध शुद्ध ज्ञान उसे, बिल्कुल एक्चुअल नॉलेज उसकी हर तत्व की जिसकी वो रखना चाहेगा वो उसे हो जाएगी। उसके साथ साथ एक सिस्टमेटिक एक क्रम बताया कि आखिर किस तरीके से संयम करना है, कि तस्य भूमिषु विनियोग तरीके से, अर्थात एक क्रम से, यानी कि पहले स्थूल विषयों पर किया जाए फिर सूक्ष्म विषयों पर, और जब स्थूल विषयों पर कमांडिंग हासिल हो जाए तो फिर आप सूक्ष्म विषयों को पे टारगेट करें। इस तरीके से एक सिस्टम को फॉलो किया जाएगा तो संयम कर पाएंगे।
उसके आगे फिर बताया गया कि ये तीनों त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्य, जो पहले जो 5 अंगों की चर्चा की गई थी उनकी अपेक्षा या उनके सापेक्ष ये जो तीनों हैं त्रयम अंतरंगम, ये अंतरंग साधन कहे गए हैं। अर्थात धारणा ध्यान समाधि को अंतरंग साधन और यम से लेकर के प्रत्याहार तक ये 5 अंगों को बहिरंग साधन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो धारणा ध्यान समाधि वैसे तो अंतरंग हैं, लेकिन ये बहिरंग हैं किसके? निर्वीज समाधि के। तदपि बहिरंगम निर्वीजस्य, तो जो निर्वीज समाधि जिसे असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं उसके ये बहिरंग हैं। अग्रिम उसमें हमने परिणाम त्रय को देखा था, जिसमें निरोध परिणाम से तात्पर्य देखा था कि हमने व्युत्थान अवस्था के संस्कार वहां दबना शुरू हो जाते हैं, उनका क्षय होना शुरू हो जाता है, और निरोध अवस्था जो हमें कैवल्य की ओर ले जाएंगे या जो हमें कैवल्य अवस्था की प्राप्ति के लिए सहायक हैं, उनका उदय और उनका प्रकट होना स्टार्ट हो जाता है। इस अवस्था को निरोध परिणाम कहा जाता है। और उसके बाद जो अग्रिम समाधि परिणाम आते, इसके साथ साथ फिर कहते हैं कि तस्य प्रशांत बाह्यता संस्कार, संस्कार बल से क्या हो जाता है, उनकी प्रशांत बाह्यता अर्थात लगातार उनकी भरपूर मात्रा बढ़ जाती है, किसकी? निरोध संस्कारों की। अब जो समाधि परिणाम है, समाधि परिणाम में हमने देखा था कि बाकी सब विषयों को चिंतन करने वाली वृत्ति जो है खत्म हो जाती है, सिर्फ एक विषय को चिंतन करने वाली वृत्ति जागृत हो जाती है। उस अवस्था को एकाग्रता अवस्था का उदय हो जाना, और ये चित्त का समाधि परिणाम है। ठीक है, और जो एकाग्रता परिणाम था उसमें दोनों तरह की, शांत होने वाली और उदय होने वाली जो भी थी, वो सारी वृत्तियां मिलकर के लगती हैं एक रूप हो गई हैं, बिल्कुल एक जैसी हो गई हैं। इस अवस्था को चित्त का एकाग्रता अवस्था परिणाम कहा गया है। तो क्रम से यदि इनके नाम याद रखें हम, तो सबसे पहले निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम। ठीक है, आप इस तरीके से इनके नाम याद रखिए। पिछली कक्षा में हमने यहाँ तक इन्हें देख लिया था, आज हम इन्हें देखेंगे यहाँ से। इनके कुल मिलाकर के जो ऊपर परिणाम हैं, ये सभी एतेन भूतेन्द्रियेषु, भूत और इंद्रियों में इनके धर्म लक्षण और अवस्था परिणामों को जान लेना चाहिए, या फिर उसी तरीके से रिलेट कर लेना चाहिए जैसे कि ऊपर चर्चा की गई। उसी तरीके से भूतों में, पंच महाभूतों में और इंद्रियों में धर्म लक्षण और अवस्था परिणामों को कहे जा चुके हैं, यानी कि उनसे ही रिलेट करके आप जान लेना है। तो अब धर्म यहाँ पे परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, इनको जानते हैं कि आखिर ये क्या है। तो धर्म परिणाम के बारे में बताते हैं कि धर्म परिणाम जो है वो क्या है। देखिए, मैं उससे पहले एक बात बता दूं, एक होता है कार्य, एक होता है कारण। ठीक है, एक होता है कार्य और एक होता है कारण। कार्य कारण सिद्धांत सांख्य का काफी है, फेमस है। तो कारण से कार्य उत्पन्न होता है, जो ओरिजिन है उससे क्या है, उससे दुनिया भर के काम उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जैसे हम सोचे मिट्टी, मिट्टी क्या है? कारण है, और मिट्टी से जितनी भी चीजें बनी हैं वो सब क्या है, उसके कार्य हैं। ठीक है, इसी तरीके से जैसे यदि लकड़ी को लिया जाए तो लकड़ी क्या है? कारण है, और लकड़ी से जितनी भी चीजें बनी हुई हैं जो भी हमारे दृष्टिगोचर हो रही है वो सब उसके कार्य हैं। तो मतलब इसको यहां धर्म और धर्मी नाम से जाना गया है। तो धर्म अर्थात कार्य और धर्मी अर्थात कारण। तो धर्म किसका धर्म होता है? धर्मी का धर्म होता है, धर्मी का धर्म होता है। तो हम ये जान लें कि जो धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम है, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले धर्म परिणाम को समझें। तो धर्म परिणाम क्या होता है? धर्म परिणाम होता है कि जब किसी धर्मी में एक धर्म का लय होकर दूसरे धर्म का उदय होना होता है। देखिए, एक्चुअली होता क्या है, जैसे
एक कार्य खत्म हुआ, कोई दूसरा कार्य उत्पन्न हो गया, ये समझिए। कार्य कारण ज्यादा इजी रहेगा आपको। तो कार्य अर्थात धर्म, और कारण मतलब धर्मी। तो उसी तरीके से जैसे हम सोचें कि मिट्टी क्या है, मिट्टी एक पिंड रूप में मिलती है हमें, ज्यादातर मिट्टी एक पिंड रूप में रहती है ना। जैसे एक ऐसे पिंड मतलब एक एक सेफ ऐसा कुछ होगा, एक पिंड की तरह रहती है। तो मिट्टी पिंड रूप में जो होती है वो, अब इसका धर्म परिणाम कैसे होता है। मिट्टी पिंड रूप में धर्म का क्षय होकर, जो पिंड रूप में थी उसका क्षय हो गया, और वो क्या बन गया, पिंड का फिर क्या बना देता है, जो कुम्हार रहता है या फिर जो मिट्टी का काम करने वाले होते हैं उसका घट बना देते हैं, घड़ा बना देते हैं। तो उसका धर्म चेंज हो गया। पहले क्या धर्म था, उसका पिंड रूप में धर्म था, पिंड था, वो पिंड रूप में थी। अब वो उसको कैसा रूप हो गया, मिट्टी का। यानी मिट्टी पहले पिंड रूप में थी, अब वही मिट्टी घड़ा के रूप में हो गई। तो उसका धर्म परिणाम चेंज हो गया, या इसे, ये जो बदला इसे कहेंगे धर्म परिणाम। ठीक है। उसी तरीके से फिर क्या होता है, फिर घड़ा फूट जाता है, और फूटा घड़ा और फूट करके फिर वो मिट्टी बन जाता है। तो ये जो चेंजेज हो रहे हैं इनको क्या कहते हैं, धर्म परिणाम कहा जाता है। ठीक है। धर्म अर्थात कार्य चेंज हो जा रहे हैं, अभी ये था फिर कुछ और बना दिया। एक ही चीज से हम बहुत सारी चीजें बना लेते हैं, होता है नहीं होता। जी गुरुजी। लकड़ी से कितने सारे तरह की चीजें, कहीं किसी ने बेड बना दिया, कोई ड्रेसिंग बना दी, टेबल बना दी, चेयर बना दी। तो यानी ये सब चीजें अलग 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 है ना, ड्रेसिंग अलग है, टेबल चेयर अलग है, लेकिन इनका जो धर्मी है, जो इनमें मूल रूप से समाहित है लकड़ी, वो तो सब में विद्यमान है ना। तो यहाँ पे वही चीज इसे कहते हैं धर्म परिणाम। अब जो लक्षण परिणाम है उसके बारे में बताते हैं कि ये धर्म परिणाम के साथ में ही हो जाता है, साथ साथ हो जाता है। कैसे होता है, जैसे वर्तमान धर्म का लुप्त होना, और उसके बाद अतीत लक्षण में चला जाना, और अनागत धर्म का प्रकट हो जाना। अनागत मतलब जो आने वाला है, वर्तमान धर्म का लुप्त होना। वर्तमान धर्म जैसे आप मिट्टी लेके आए, तो मिट्टी का वर्तमान धर्म क्या है, पिंड रूप। ठीक है। अब जैसे ही पिंड रूप को हम एक नई शेप देंगे, उसे जब कुम्हार काम करता है उस पे, तो घड़ा बन जाता है। तो वो पिंड जो रूप पहले था वो उसके अतीत में चला गया, अतीत मतलब बीता हुआ उसका रूप चला गया, और एक नया रूप प्रकट हो गया उस मिट्टी का। किसके रूप में प्रकट हुआ है, घड़े के रूप में। घड़े के रूप में, यानी उसे अनागत रूप हो गया। तो इसे लक्षण परिणाम कहते हैं, उसका लक्षण चेंज हो गया। यानी पहले जो जिस रूप में था वो उसका भूत में चला गया, और जो नया रूप आया वो उसका वर्तमान हो गया। यानी अब वो घड़ा या वो मिट्टी घड़े के रूप में वर्तमान रूप में समय में यूज की जा रही है। पहले वो पिंड रूप थी, अब पिंड रूप उसका नष्ट हो गया, उसका दूसरा रूप आ गया, और पिंड रूप अतीत में चला गया। अर्थात अतीत से तात्पर्य है पास्ट में चला जाना। ठीक है। तो हुआ क्या, इसको कहते हैं लक्षण परिणाम। लक्षण परिणाम। हाँ। ठीक है। अब आता है अवस्था परिणाम क्या है। अवस्था परिणाम से तात्पर्य है जो वर्तमान लक्षण युक्त धर्म में नयापन सा आ जाता है, नयापन से पुरानापन, और फिर प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। वर्तमान का अतीत में जाना, यह अवस्था परिणाम है। जैसे आप ऐसे सोचिए, आप अपने आप पे ही सोचिए, हम जब पैदा होते हैं एक शिशु रूप में होते हैं, जीव मनुष्य जब पैदा होता है शिशु रूप में होता है, फिर वो अवस्था चेंज होती है, किशोर अवस्था में आ जाता है, युवा अवस्था में आ जाता है। लेकिन है तो वही मनुष्य, वही व्यक्ति, वही जीव, लेकिन उसकी क्या हो रही है, स्टेजेस अवस्था चेंज हो परिवर्तन। रही है, अवस्थाएं परिवर्तन हो रही हैं। ठीक है। तो ये जो है, पहले क्या था, वो नए रूप में था, फिर पुराना हो गया, फिर पुराना नष्ट हुआ, फिर वो नए रूप में आ जाएगा कुछ नया बन के, है नहीं।
तो ये उसकी स्टेज चेंज हो रही है, तो इसको क्या कहते हैं? अवस्था परिणाम। ठीक है, तो ये तीनों धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम सभी एतेन भूतेन्द्रियेषु, भूत और इंद्रियां सभी में होता रहता है, और सभी को रिलेट कर लेना चाहिए, इसी से जोड़ लेना चाहिए इसी तरीके से। ठीक है, सर आपने जो मिट्टी का उदाहरण दिया ना, तो उसमें मिट्टी होगा कार्य एंड घड़ा होगा कारण, है ना? नहीं, कारण मतलब जिससे कार्य होगा, यहाँ पे घड़ा, मिट्टी होगी कारण। मिट्टी से तो बहुत सारी चीज, जिससे बहुत सारी चीज बन सके, या जो बहुत सारे रूप धारण कर सके, तो मिट्टी ही तो बहुत सारे रूप धारण कर सकती है। घड़े से फिर और क्या बनाओगे आप? घड़े को फोड़ के मिट्टी तो बनेगी, घड़े से तो कुछ नहीं बन पाएगा और कुछ, लेकिन मिट्टी से कितनी सारी चीजें बना लोगे आप। घर बनता है मिट्टी से, मिट्टी से मूर्ति बनती है, मिट्टी से बर्तन बनते हैं तरह तरह के, मिट्टी से आप पैसे डालने वाली पिगी बैंक बनती है, बनते हैं ना। जी गुरुजी। तो घड़े से तो नहीं बनते हो। मतलब कारण का मतलब होता है धर्मी। धर्मी कौन है? जो कि कई रूपों में आपके सामने उपस्थित हो जाए, कई रूपों में आ जाए, नहीं, धर्मी अपना बोल रूप सकते हैं, बदल दे। घड़ा हो गया और कुछ बनना। और धर्म गुरुजी क्या बोलेंगे? धर्म मिट्टी को बोल सकते हैं क्या? फिर कंफ्यूज हो नहीं, रहे हो आप। धर्मी अर्थात मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी है। मेन चीज। कुछ भी बन जाए उसका मिट्टी का, लेकिन उसमें मिट्टी तो विद्यमान रहेगी ही ना। हर चीज में मिट्टी होगी, ये निश्चित है। और उसे फिर मिट्टी में ही विलीन होना है, ये भी निश्चित है नहीं? तो जो तत्व सदैव विद्यमान रहेगा, या जिससे अन्य चीजें बनेंगी, वो धर्मी होगा, उसे धर्मी कहते हैं। ठीक है, और धर्म मतलब उसके कार्य, बहुत सारे रूप उत्पन्न हो जा रहे हैं। ठीक है, सर कंफ्यूज नहीं होना। अवस्था बोलिए। परिणाम एक बार और बताइए प्लीज। अवस्था परिणाम से तात्पर्य है कि देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि देखो, जो मिट्टी था, मिट्टी पिंड रूप में विद्यमान था। फिर वो पिंड रूप से कुम्हार ने क्या किया, उस पर काम किया, और वो पिंड रूप चला गया अतीत में, और एक नए घड़े रूप में वो है सामने प्रेजेंट हो गया। वही मिट्टी किस रूप में आ गई? घड़े के रूप में। किस रूप में उत्पन्न हो गई? सामने प्रकट हो गई घड़े के रूप में। अब वही घड़ा नया रूप लेके आया, अब फिर वही घड़ा फिर फूट करके फिर मिट्टी में मिल गया, यानी पुराने रूप में चला गया। यानी उनकी अवस्थाएं चेंज होती रह रही हैं। अवस्था मतलब स्टेजेस उनकी बदल रही है। पहले वो पिंड के रूप में थी, फिर घड़े के रूप में आई, फिर घड़े से फिर मिट्टी के रूप में, यानी टुकड़े हुए और फूट करके फिर मिट्टी बन गई, ऐसी अवस्था। नहीं तो आप अपने जीवन से जोड़िए, हमारी जो अवस्थाएं होती है वो अवस्था परिणाम, मतलब अवस्थाएं कैसे चेंज होती है। पहले हम शिशु रूप में थे, फिर किशोर हुए, किशोर से युवा हुए, युवा से वृद्ध होंगे, वृद्ध के बाद फिर मर करके फिर जो है कहीं जन्म लेके फिर शिशु रूप आएगा। तो ये स्टेजेस चेंज हो रही है ना, हम्म। है नहीं? तो जी वही सर। चीज है, अवस्था से तात्पर्य है। अभी सभी को क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है, ये धर्म, लक्षण और अवस्था। गुरुजी फिर और लक्षण और इंद्रियों का अवस्था में धर्म परिणाम डिफरेंस को क्या कैसे है? जानेंगे? सर किसमें? ये दूसरा ये गुरुजी ना सर, घड़े के अलावा हाँ जी, मिट्टी सर जब देखो, आप अभी लकड़ी लकड़ी वाला कहा था ना, लकड़ी है जैसे, लकड़ी अभी किस रूप में विद्यमान है? जैसे पेड़ होते हैं मोस्टली उस शेप में होती है लकड़ी। ठीक है, लकड़ी जी है, लकड़ी पेड़ जैसे होते हैं नॉर्मल, उस शेप में एक गोल गोल रोल के रूप में रहती है, गोल गोल रोल के रूप में। अब जब उस पे लोहा, ये जो होता है लोहार, लोहार तो लोहे वाला होता है, ये जो होता है कारपेंटर, बढ़ी। बढ़ई, जब उस पे काम बढ़ई। करता है तो उसको कितनी तरह के शेप देता है, किसी से उसी लकड़ी से टेबल बना देता है, कुर्सी बनाता है, आपका बेड बनाता है नहीं? तो ये क्या है, जितने भी रूप धारण हो रहे हैं, तो वो उतने ही तरह के धर्म उत्पन्न हो रहे हैं। इसी तरीके से जो मिट्टी थी, मिट्टी से
घड़ा बनाया, गुल्लक बनाई, मूर्ति बनाई, तो मूर्ति, घड़ा, गुल्लक ये सब धर्म है और मिट्टी जो है वो धर्मी है। इसी तरीके से जो मूल लकड़ी है वो धर्मी है और उससे जितने भी वस्तु बन रहे हैं वो सब उसके धर्म हैं या कार्य धर्म है। हैं, ऐसे समझ सकिए। ठीक है। एक्सक्यूज मी गुरुजी, ये फिर अवस्था परिणाम ये एग्जाम्पल में नहीं होगा क्या लागू? जैसे कि मिट्टी या लकड़ी, उसमें तो अवस्था फिक्स रहती है। नहीं, जैसे अवस्था से वो लकड़ी नहीं बदल सकती, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, जैसे देखिए यहाँ थोड़ा सा और इनका सहारा ले लेते हैं। आप देखिए कहाँ से है, ये देखिए अवस्था परिणाम, आप थोड़ा सा इसे देखिए। जो वर्तमान लक्षण युक्त धर्म में नयापन से पुरानापन आ जाता है। जैसे आप मिट्टी थी, वो नए रूप में आपके पास सामने थी, अब हाँ उससे हाँ, समझ गया समझ गया, समझ। यस हाँ यस। हाँ हाँ, बस बस वही होता है। तो कुल मिलाकर के एक्चुअली नए का पुराना, पुराने का फिर नया सा हो जाता है। ये तो ये नई जो चीज सामने प्रकट हो जाती है ऐसे बन करके, यही अवस्था है, नए से पुराना, पुराना। ऐसे ही हम बच्चे से जवान, जवान से फिर बुढ़े, ये क्या है, यही तो अवस्थाएं हैं ना। यस जी गुरुजी, सर। यस। ठीक है। अब सर आती हम है ये कि कह जो सकते हैं क्या कि अस्तित्व में परिवर्तन आना वो धर्म परिवर्तन कहलाएगा? एक्चुअली अस्तित्व में परिवर्तन आना, यहाँ पंचभूत और इंद्रियों से तात्पर्य है। वैसे सभी इंद्रियां और पंच महाभूतों, एतेन भूतेन्द्रियेषु बात कही गई है। ठीक है। ये तो अवस्था परिणाम होगा ना, परिवर्तन अवस्था परिणाम होगा। एक्चुअली परिवर्तन तो सब हो रहा है, लेकिन उसमें नए से पुराना हो गया या पुराने से नया कुछ बन गया, तो ये इस स्थिति को या इस चीज को अवस्था कह दिया है। ठीक है। बाकी धर्म तो वो भी था कि लकड़ी से जो है मिट्टी से घड़ा बन गया। सर वही तो तो अस्तित्व तो चेंज हो गया ना उसका, पहले ये भी मिट्टी इसका थी गुरु अब जी वो लक्षण घड़ा पर। बन गया। हाँ, तो लौट फेर के ना ये चीज है तो एक दूसरे से जुड़ी हुई, बिल्कुल एक दूसरे से जी कहेंगे। जब गुरु जी। धर्म परिणाम ही हो गया तो फिर अवस्था परिणाम का क्या आवश्यकता थी। पर ये थोड़ा थोड़ा माइनर चेंजेस ये हैं कि मतलब धर्म परिणाम तो कुछ नई चीज, कोई चीज बन गई दूसरी, लेकिन उसमें पुराने जो अपने पास थी वो चीज पास्ट में चली गई और नया रूप जो धारण करके आई वो भविष्य की कोई चीज प्रकट हो गई हमारे सामने। ठीक है। तो लक्षण अब हो गया। अब जो पुराने से नया बन के आया या नए से जो पुराना बन गया, ये अवस्था है। ठीक है। जी इसे भी मान सकते, लगता है एक ही जैसा लगता है कि पिंड से कोई घड़ा बना या मिट्टी से घड़ा बना, तो ये लक्षण में आ जाता है। अगर इसे अवस्था के रूप में देखें तो पहले अवस्था इसकी थी मिट्टी, फिर दूसरा मिट्टी, घड़ा हाँ अवस्था आ गई, तो इसको बिल्कुल। भी हम मान सकते हैं। अब वो घड़ा के रूप में आ गया, यानी कि ये तो उसका वैसे लक्षण हो गया, पर लेकिन और कुछ नया चीज बन के नयापन आ गया है। यानी कि पहले मिट्टी पुराना रूप था जैसे हम देख ही रहे थे, अब कुछ नई चीज बन के आ गई, नयापन आ गया उसी मिट्टी का, तो वो अवस्था चेंज हो गई उसकी। ऐसे ही फिर जब वो फूट करके फिर वो मिट्टी में मिला तो फिर ये उसकी अवस्था पुरानी में अवस्था। जाके फिर अवस्था बदल गई, है नहीं। आप अपने आप से जोड़िए, जैसे हम शिशु रूप में जन्म लेते हैं तो वो शिशु अवस्था है हमारी। फिर किशोर अवस्था में हो जाते हैं, जो अंडर से 18 जब हमारी एज रहती है, किशोर अवस्था होती है। वो कैसे कैसे बदलती है, फिर युवा अवस्था में आ जाते हैं। सर एडल्ट। अवस्था तो क्लियर है, लेकिन धर्म और ये लक्षण है ना, ये थोड़ा मिलते जुलते से हैं। हाँ, ये बिल्कुल देखो, सूत्रकार ने खुद कह दिया है कि जो धर्म लक्षण है और जो धर्म परिणाम है, इसके बाद देखो दूसरा वाला जो लक्षण परिणाम है वो धर्म परिणाम में ही हो जाता है। देखो यह परिणाम भी धर्म परिणाम के साथ साथ हो जाता है। देखिए लिख दिया है ना इन्होंने खुद ही। पर लेकिन यहाँ थोड़ा सा क्या बता रहे हैं कि यह लक्षण परिणाम धर्म में होता है। वर्तमान धर्म का लुप्त हो जाना उसका अतीत लक्षण परिणाम था। वर्तमान धर्म उसका क्या था, पिंड रूप। अब पिंड रूप लुप्त हो गया
तो ये किसका, उसका क्या हो गया, अतीत लक्षण परिणाम हो गया। अनागत रूप, अनागत मतलब अब जो नया रूप आया वो घड़े का आया, तो अब घड़ा जो है उसका अनागत रूप है, वो अनागत यानी कि भविष्य वाला लक्षण परिणाम, अब वो वर्तमान रूप में हमारे सामने घड़े के रूप में वो प्रेजेंट हो गई है, वही मिट्टी बन के तैयार हो गई है, तो ये लक्षण परिणाम है। ठीक है, उसका लक्षण चेंज हो गया है। कंफ्यूज नहीं होना, पढ़ना, आप आ जाओगे, क्लियर समझ में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जी गुरुजी। अभी फिर बात आती है कि धर्म और धर्मी का विवेचन करने के लिए धर्मी का स्वरूप बताते हैं कि धर्मी क्या है या धर्मी कैसा है। तो कहते हैं शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी। अब शांत बोलते हैं पास्ट को, उदित बोलते हैं, शांत बोलते हैं पास्ट को, और उदित बोलते हैं जो वर्तमान में है, जो प्रकट हो रखा है, अभी जो चल रहा है, और अव्यपदेश से बोलते हैं भविष्य को, जो प्रकट होने वाला है। तो कुछ भी हो, चाहे जो हो चुका उसमें, चाहे हो रहा है उसमें, या होने वाला है उसमें, लेकिन जो सभी में व्याप्त होगा, हर चीज में होगा, वो क्या होगा, उसे धर्मी कहते हैं। किसे धर्मी कहते हैं? जो कि भूत में भी था, अभी वर्तमान में भी है, और भविष्य में भी होगा। जैसे हम बात कर लें, जो मिट्टी है, केवल मिट्टी बोले हम, तो मिट्टी धर्मी है। क्यों? क्योंकि अब मिट्टी से घड़ा बना, ठीक है, अब घड़ा, उसका नया रूप सामने आया, अब वही घड़ा फिर, तब भी उसमें मिट्टी विद्यमान थी, घड़ा नया रूप आ गया सामने, प्रकट हो गया, अभी उदित हो गया, तब भी मिट्टी विद्यमान थी। अब घड़ा फूट करके फिर वह पुनः मिट्टी में मिल गया, या फिर फूट करके टुकड़े हो गए, तब भी मिट्टी विद्यमान है उसमें। क्या मिट्टी अलग हो सकती है? नहीं 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 होगा। तो यानी कि जो धर्मी है, जो कारण है, वो उसमें हर वक्त विद्यमान होगा, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों में जो होगा वो उसे धर्मी कहते हैं। अर्थात धर्मी अर्थात कारण जिसे कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि वो जो है तिल में तेल है, तिल में तेल होता है, अब तेल में तिल होता है, नहीं, हाँ। तिल में तिल होता है जी गुरुजी। वो उसकी अवस्था चेंज हो जाती है। तो यानी कि ऐसे ही बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारे भूत, पंच महाभूत और इंद्रियां आदि हमारी, उनके लिए ये कहा गया है कि वो कैसे भी रूप बदलते रहें, जिनमें मेन कंटेंट है, मेन तत्व जो है, वो हर चीज में विद्यमान होगा। यानी तेल धर्मी के रूप में विद्वान है। वैसे तो उसका जो कारण तो जो है तिल है, क्योंकि तिल से तेल उत्पन्न हुआ है। हाँ? तो कुल मिलाकर के हमें यही समझना है कि कैसी भी चीज हो, कुछ भी हो, जिसका मूल तत्व है, जैसे प्लास्टिक है, आप प्लास्टिक देखिए, प्लास्टिक से कितनी सारी चीज बनती हैं, कितनी हमारे जो व्यवहार में चलती हैं, लेकिन जो प्लास्टिक का मूल तत्व है वो तो वही रहता है ना, हर चीज में। प्लास्टिक का जो फॉर्मूला है, जिन जिन तत्वों से मिलकर प्लास्टिक बनती है, वो तत्व तो चेंज नहीं होते ना। नहीं गुरुजी। तो जी यही सर। सेम अवस्था है कि जो धर्मी है वो हर अवस्था, हर समय में मौजूद होगा। ठीक जी है। सर। अब ये जो हो जाते हैं ना, ये कहते हैं कि उसी मिट्टी का घड़ा बन गया, उसी मिट्टी का गुल्लक बन गई, उसी मिट्टी से मूर्ति बन गई। ये कैसे हो जाते हैं, कैसे धर्म परिणाम होता है इनका? तो उसके बारे में कहते हैं क्रमान्यत्वम परिणामान्यत्वे हेतु। इनका जो कारण है वो क्या है? परिणाम की भिन्नता, यानी उनके कार्य करने की वो होती है।
नई नई चीजों का आविष्कार होता रहता है और क्रम की भिन्नता, कभी कुछ रूप आ जाता है उसी चीज का, मिट्टी का, तो कभी दूसरी चीज आ जाती है, लकड़ी का इसी तरीके से कभी किसी रूप में हमारे सामने प्रेजेंट होती है। वो व्यक्तियों की अपनी अपनी आविष्कार शक्ति है। हालांकि मेन चीज तो ये है कि सांख्य कहता है कि जो चीज उत्पन्न हो रही है ना, वो अपने कारण में पहले से विद्यमान होती है। जैसे आप लकड़ी से बेड बनाया आपने, तो लकड़ी में बेड पहले से विद्यमान था, हमने कोई नया काम नहीं किया। मिट्टी से घड़ा बना, मिट्टी में घड़ा पहले से ही विद्यमान था, इसलिए वो बना। ठीक है, अंक ऐसे कहता है। तो यहाँ पे तरह तरह की जो परिणाम, क्रम की भिन्नता, कभी कुछ, उसके लिए परिणाम की भिन्नता में क्रम की भिन्नता कारण है उसका। जैसे आप थोड़ी और व्याख्या पढ़ लीजिए इसे। जैसे आप सोचिए क्रम की भिन्नता कैसे होती है। जैसे कपड़ा जो बनता है, आप सोचिए, देखो इन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल यहाँ दिया है कि जो रुई है, रुई से कपड़ा बनता है, हम सभी जानते हैं। तो केवल ऐसे ही रुई लाके आपको बोल दी जाए कि लो ये रुई है, इसे कपड़ा बोलो, तो आप मानोगे कि ये कपड़ा है? आप कहोगे नहीं नहीं ये तो रुई है। अब उस रुई यस को कितने प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, कितने नए रूप धारण करने पड़ते हैं कपड़ा बनने के लिए। उसे चरखे से काटा जाता है, फिर उसे धागे की शेप दी जाती है, फिर उसको जो है बुना जाता है। बुनने में भी कौन से धागे ऊपर रहने, कौन से नीचे रहने, कितना लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। तो ये जितने भी क्रम चेंज हो रहे हैं, अब इसका नाम ये है। उसी रुई का नाम बदलता जाता है, अब इसका नाम पूनी है, अब इसका नाम कुछ और है, दूसरा हो गया, लेकिन रुई वही है। और उसके रूप चेंज होते चले जा रहे हैं, क्रम चेंज होते चले जा रहे हैं। ठीक है, जैसे अब फिर रुई से आपको जैसे बाती बनानी है, तो रुई वही है। बाती बनाने में कितना सरल है कि बस उसको बट दिया, बट लगाया और एक सेफ दे दी लंबी सी, वो बाती बन के तैयार हो गई पूजा के लिए, ज्योति की। अब उसी रुई से आपको यदि पानी खींचने वाली वो बनानी है कुएं से, तो क्या होगा? 3-4 बट तैयार करी जाएंगी, फिर वो तीनों चारों बट आपस में मिला करके एक बट करके तैयार कर दी जाएगी। अब उसका नाम रस्सी हो गया, है नहीं? जबकि रुई है ना, कितने तरह तरह के धर्म चेंज हो रहे हैं उसके, कितने रूपों में आ रही है वो, है नहीं? तो ये चीज है। अब बात आती है कि यहाँ से ऊपर तक के जितने भी सूत्र पड़े, उसमें तो जो चर्चा थी आपने देख लिया, परिणामों की थी, धारणा ध्यान संयम आदि की थी। अब यहाँ से 16 नंबर से इस चैप्टर के लास्ट तक जो संयम से प्राप्त होने वाली सिद्धियां हैं, या फिर ये कहें विभूतियां हैं, उनका वर्णन किया जा रहा है। ऊपर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बाकी जिनको क्लियर नहीं हो रहा उन्हें थोड़ा पढ़ने की भी जरूरत है। आप सोचो कि सीधा बस कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जो कि इजीली क्लियर हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें थोड़ा हमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है। तो कैसे स्टेजेस चेंज होती हैं, कैसे कार्य कारण का तात्पर्य क्या है, कॉज एंड इफेक्ट कैसे काम करता है, कैसे एक चीज से कितनी तरह की चीजें बन जाती हैं, वो चीज आपको अपना दिमाग चलाना होगा। किसी का माइक ऑन है? अब जानते हैं विभूतियों को। तो जो पहली विभूति है वो कहती है परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम। अतीत मतलब पास्ट और अनागत मतलब जो आने वाला, अर्थात भविष्य, फ्यूचर। यदि
भूत और भविष्य को जानना है तो परिणाम त्रय में संयम करो। और परिणाम त्रय कौन से थे? जो अभी ऊपर धर्म, लक्षण और अवस्था, जो ऊपर जिनकी चर्चा की गई थी, उनमें संयम करना होगा। यदि उनमें संयम कर लिया आपने, उसमें सिद्धि प्राप्त कर ली, तो आप भूत और भविष्य के ज्ञाता हो जाओगे। पीछे क्या हुआ था वो आपको ज्ञान हो जाएगा, और आगे होने क्या वाला है वो आपको ज्ञान हो जाएगा। ठीक है। किस में संयम करने से? एक्चुअली क्वेश्चन पता है कैसे बनता है? निम्न में से किस में संयम करने से योगी को या साधक को भूत भविष्य का ज्ञान हो जाता है? उसमें ऑप्शन रहेंगे परिणाम त्रय, या तापत्रय, दुखत्रय है, या फिर संस्कार, प्रत्यस्य। इस तरीके से ऑप्शन होंगे, तो आपको क्या चूज करना है उसमें से? परिणाम त्रय। परिणाम त्रय। और परिणाम त्रय कौन कौन से यहाँ पे लिए गए? वो धर्म, धर्म, लक्षण, लक्षण, अवस्था। अवस्था, उनकी चर्चा की गई है। बाकी निरोध और समाधि, एकाग्रता, वो भी परिणाम है, लेकिन उनमें भी यहाँ पे जो चर्चा की जा रही है वो धर्म, लक्षण, अवस्था, क्योंकि ऊपर जो उक्त तीनों का जो वर्णन हुआ है उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनमें यदि संयम किया जाएगा, पहले धारणा करें, फिर ध्यान, और इसी तरीके से तीनों चीजों को समाधि तक जाकर के जब आप इसमें सिद्धि प्राप्त कर लोगे, तब जाकर के आपको भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाएगा। गुरुजी, संयम करना इन्हें क्या करना है एग्जैक्ट, वो वर्ड नहीं समझा। संयम, मैंने क्या बोला था? जहां भी संयम की बात पूरे अब यहां से लास्ट तक इसी में संयम वर्ड बहुत चलेगा, हर सूत्र में चलेगा ज्यादातर। तो संयम से तात्पर्य है धारणा और ध्यान समाधि। मैंने अभी जब ओवरव्यू दिया था, आप लेट ज्वाइन किए थे आपने क्या? हाँ गुरुजी, हाँ। जब मैं ओवरव्यू दे रहा था आपको, उस वक्त भी मैंने बताया था कि एक्चुअली जो संयम से तात्पर्य है धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों की एकाग्र अवस्था या एकत्र अवस्था, जहां ये तीनों अंग विद्यमान हो, उस अवस्था को संयम कहते हैं। ठीक है। हाँ गुरुजी, हो गया एक्चुअली यार। तो सर लेकिन एक कंफ्यूजन है, जैसे कि ये धर्म, लक्षण और अवस्था का भी परिणाम त्रय बोल रहे हैं, और ये निरोध, ये समाधि, और इसे भी कहते हैं। एक्चुअली में जब पूछा जाएगा कि परिणाम त्रय क्या है, तुम क्या कहेंगे? ये तीनों की ये तीन? नहीं, एक्चुअली आपको ऊपर वाले निरोध, संस्कार, और नहीं, निरोध और समाधि, एकाग्रता, वो वाले। एक्चुअली ये तो क्या है, ये लक्षण, अवस्था, परिणाम, ये देखिए हर तत्व के होते हैं, हर भूत और इंद्रिय के होते हैं, उसमें अलग अलग चित्त की स्टेजेस का वर्णन था। तो मुख्य रूप से वही है, निरोध, समाधि और एकाग्रता। आपने यही बतानी है। ठीक है। अब अग्रिम सूत्र में चर्चा करते हैं शब्द अर्थ प्रत्ययानामितरेतराध्यासात् संकरस तत्प्रविभाग संयमात सर्वभूत रुत ज्ञानम। अब देखो किस में मैंने पहले चर्चा करी थी, शब्द अर्थ और ज्ञान की। ये किस में चर्चा हुई थी शब्द अर्थ और ज्ञान की? समाधि पद में। समापत्ति का, समाधि में, समापत्ति में। वेरी गुड। और वो भी कौन सी वाली में? ये तीनों कहाँ विद्यमान होते हैं? तर्क, विचार, तर्क समाधि, विचार, आनंद। हाँ, सवितर्क समाधि में मुख्य रूप से है, सवितर्क समाधि में। तो अब इन तीनों में संयम करने से, वैसे ये तीनों चीज बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि शब्द वाणी का धर्म है। शब्द क्या है? वाणी का धर्म है। हर एक कोई वाणी तो होती है, ये जो भी जितने शब्द बोले जा रहे हैं, या आपका नाम बोला जा रहा है, मेरा नाम बोला जा रहा है, मैं सत्येंद्र हूं, मेरा नाम बोला जा रहा है, तो ये क्या है? वाणी का शब्द धर्म है। अर्थ उसका अपना जो वस्तु का, पदार्थ का धर्म है। और जो ज्ञान है उसका जो होता है, हमें जो चित्त, हमारे माइंड जो चित्त उसे सेटअप करता है जिस रूप में,
वो उसका ज्ञान है, वो चित्त का धर्म है। तो ये तीनों वैसे बिल्कुल अलग अलग हैं, ये तीनों अलग हैं, लेकिन होता क्या है कि ये इन एक दूसरे का अध्यास सा हो जाने के कारण ये क्या होता है कि ये तीनों हर जगह विद्यमान से रहते हैं। उसकी वजह से क्या रहता है कि ये लगता है कि ये मिश्रण शंकरश्च, यानी ये मिश्रण हो गए हैं या मिश्रण हो रहे हैं। तो इनको अलग अलग रूप में जानने से या संयम करने से, किसमें, इनके विभागों में, शब्द को जानना, अर्थ को और ज्ञान को जानना, इनके अलग अलग उसमें जो इनको अलग अलग तरीके से समझना या उसमें संयम करने से क्या होता है, व्यक्ति को संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। तो कितनी बड़ी शक्ति आ रही है। कोई कुछ भी बोले आपके सामने, उड़िया बोले, कन्नड़ बोले चाहे आपके सामने मराठी बोले, आप सबको जान जाओगे ये क्या कह रहे हैं, सबकी वाणी का ज्ञान यदि आपने संयम कर लिया। किस में संयम करने से प्राप्त होगी ये सिद्धि? शब्द अर्थ ज्ञान। शब्द अर्थ ज्ञान। हाँ बिल्कुल, इन तीनों में संयम करने से आपको दूसरों की या संपूर्ण प्राणियों की सर्वभूत रुत ज्ञानम, सर्वभूत की बात करिए, इवन आप पक्षियों की भाषाओं को भी जान जाओगे। आप लोग कर लो बात, जितने भी जीव जो बात करते हैं उनकी भाषा को समझ जाओगे आप क्या बोल रहे हैं ये। ठीक है, कितनी बड़ी शक्तियां मिलती जा रही हैं, योग की कितनी बड़ी अपार शक्ति है। तो शब्द इसमें अर्थ गुरुजी और संयम ज्ञान कैसे में, करेंगे? हाँ जी, इसमें संयम कैसे करेंगे शब्द अर्थ और ज्ञान में? फिर ये अब है कैसे विभूति करेंगे संयम ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने नहीं किया वास्तव में। सर एक दूसरे का अध्यास हो जाने के कारण इसका बता थोड़ा सा। मतलब एक दूसरे, ये क्या है ना, ज्यादातर हर जगह ये चीज, ये तीनों रूप, ये तीनों विद्यमान रहते हैं हर जगह में। ठीक है, और इस वजह से हम क्या समझते हैं, जहाँ तीनों हैं लेकिन हैं तीनों अलग, जैसे तीन दोस्त हैं और तीनों दोस्त एक साथ रहते हैं, तो उन्हें हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये एक ही हैं, पर लेकिन हमें क्या है कि ऐसा इनका साथ साथ एक ही जगह रहने की वजह से क्या हो जाता है, मिश्रण सा लगता है और वो हमें एक ही मालूम पड़ते हैं। तो उन्हें अलग अलग रूप में उनका संयम करना है, जी। उन्हें अलग अलग रूप से समझ के उनका क्या तात्पर्य है और कैसे उनका अस्तित्व है, इस चीज को समझोगे आप, उस पर धारणा, ध्यान और समाधि जब की जाएगी, तब हमें जाकर के, तब साधक को सभी प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाएगा। गुरुजी, जैसे आपने बताया अर्थ, अर्थ का यहाँ कोई पदार्थ बता रहे थे, उसका कोई धर्म होगा, और ज्ञान का क्या बताएंगे, इसका भी कोई धर्म होगा? ये चित्त का धर्म है, ये ज्ञान जो है चित्त का धर्म है। जैसे मैंने बताया था, मैंने लास्ट टाइम एक कुएं का एग्जांपल दिया था। तो कुआं क्या है, कुआं एक शब्द है ना, तो जी। वो शब्द का धर्म है। कुआं जो है क्या है, शब्द जो है वाणी का धर्म है। कुआं वाणी का धर्म है, वाणी तो है वो बोलने का एक तरीका ही तो है। अगर कुआं ना बोला जाए तो कैसे आप समझोगे कि किसके बारे में चर्चा हो रही है। तो कुआं जो है वो वाणी का धर्म है। अब कुआं का जो अर्थ है, अर्थात जैसे ही अर्थ आएगा कि वो मिट्टी का, उसका ईंटों का बना होता है, मसाले का बना होता है, और मिट्टी में गोल सुरंग की तरह या गोल खुदाया रहता है, जिसमें पानी के लेवल तक खुदा होता है। यानी ये उसका फिजिकल रूप, उसका एक अर्थ, ये पदार्थ का धर्म है। पदार्थ ही तो है वो, सारा क्या है, पदार्थ है ना। अब जी। वही चीज आपने माइंड में सेटअप कर ली, कि जैसे ही कुआं शब्द आपके सामने बोला गया, खटाक से आपको ज्ञान हो गया कि एक ऐसी सेफ जो ईंटों की और मसाले से बनी हुई, मिट्टी में उस लेवल तक खोदी हुई रहती है जमीन में कि जहां तक वाटर लेवल ऊपर आ जाए। तो ये एक ज्ञान क्या है, एक चित्त पे सेट किया है ना आपने, अपने स्मृति पटल पे सेट कर लिया ना इसको। जी जी गुरुजी। तो ये जो है चित्त का धर्म हो गया। ये बिल्कुल अलग अलग हैं, अलग अलग, पर लेकिन हमें लगता क्या है कि बस एक शब्द कुआं बोल दिया, फिर लगा कि ये सारी चीजें एक ही हैं। तो इनको अलग अलग तरीके से समझना, इनकी अलग अलग उसमें विभाग में इनके धारणा, ध्यान और समाधि करने से योगी को
सभी प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, यहाँ महर्षि ये कहना चाहते हैं। तो पिछले में हमने परिणाम त्रय में संयम करने से क्या प्राप्त हुआ था? आपने रट लेनी है अति समापतन। ये सिद्धियां, खटाक से यही आता है, मिलाने को भी आता है। भूत और भविष्य का ज्ञान। भूत और हाँ, भविष्य का ज्ञान। एक तरफ लिखे रहेंगे शब्द अर्थ ज्ञान, और एक तरफ लिखा रहेगा शब्द अर्थ ज्ञान परिणाम त्रय, एक तरफ लिखा रहेगा भूत भविष्य का ज्ञान, और एक तरफ लिखेगा सभी प्राणियों का ज्ञान, भाषा का वाणी का ज्ञान। ऐसे मिलान करने वाले आते हैं और वैसे भी अलग से पूछ लिए जाते हैं। तो ये विभूतियों में से जरूर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनते हैं विभूति चैप्टर से, इससे विभूति पाठ से। आप जो है जरूर इन्हें अच्छे से रख लेना, ध्यान कर लेना। ठीक है, अब आता है संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम जन्म कथनता संबोध। किससे था वो? किसका फल था? कोई बताएगा? हाँ, वेरी गुड। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधा। संबोध। और वही चीज पूर्व जाति ज्ञानम, उसमें भी पूर्व जाति ज्ञान यानी पुराने जन्मों का ज्ञान हो रहा था, पूर्व जन्मों का। इससे भी पूर्व जन्म का ज्ञान होगा। किससे? संस्कार साक्षात करना। संस्कारों में साक्षात कर लेने से, जो संस्कार हैं हमारे, उनका साक्षात्कार कर लेने से या उनमें संयम करने से क्या होगा? पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाएगा। सर ये कैसे करते हैं जी? सर ये कैसे करेंगे? साक्षात्कार कैसे करते हैं? सॉरी, इस चीज को इस चीज में मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये साधना का पक्ष है कि करते कैसे हैं। क्योंकि बड़ा मन लुभा रहा है ना कि ये सिद्धि हमें आ जाए यार, पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाए, पर लेकिन उतना सरल नहीं है ये सब, कोई सी भी विभूति प्राप्त करना। सर ध्यान करना होगा ना, ध्यान के माध्यम से ही जाना होगा ना सर? हाँ, पहले संयम ध्यान से ही जाए, ध्यान से प्राप्त होगा, उससे धारणा होगी, फिर ध्यान होगा, फिर समाधि होगी, तब वो स्टेज आएगी साधक में। ठीक है, सिर्फ आप अभी इतना ही समझिए, बाकी इसमें फंस जाओगे कि कैसे करना है। यह साधना पक्ष है, पूरा ग्रंथ साधना का है। साधना पक्ष को लेके चलेंगे तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम एक स्टेप को भी फॉलो नहीं कर सकते। यम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, कोई एक भी फॉलो कर लिया ना तो पक्का हम गुरुजी मार्ग में बढ़ेंगे। अहिंसा को फॉलो करेंगे, ऑटोमेटिक सत्य का भी शुरुआत होने शुरू होगा। यम में 5 है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जी, बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड हैं मनोज जी, पवन जी। हाँ, ठीक है। तो संस्कारों का साक्षात्कार कर लेने से, यानी हमारे क्या संस्कार थे और क्या संस्कार चल रहे हैं, जिनकी वजह से हम जन्म ले रहे हैं, जिनकी वजह से सुख दुख भोग रहे हैं, उनका यदि साक्षात्कार हो जाएगा, उसमें संयम कर लेगा योगी, तो उसे पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, आज इतना रखते हैं। इतने से जुड़े यदि डाउट्स हैं आपके तो आप लोग रख लीजिए, नहीं तो मैं फिर क्वेश्चनिंग करता हूँ आपसे। सभी को क्लियर है? क्वेश्चनिंग करें तो सभी मैसेज करिए। चलिए, वेरी गुड। तो लेके चलते हैं मैसेज के लिए। मैं जानना चाहूंगा कि संयम के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं, किसको संयम कहते हैं। अभी क्वेश्चन भी किया था कि किसी को पता नहीं था कि संयम से क्या तात्पर्य है,
तो संयम में कौन कौन से तत्व आते हैं? पूरा टाइप करिए मनोज जी, आधे अधूरे टाइप नहीं करने। वेरी गुड। पवन जी नाम बताइए उनके। धारणा, ध्यान, समाधि। बहुत अच्छे। जानना चाहूंगा कि अंतरंग साधन कौन कौन से हैं, टाइप करिए सभी। अंतरंग साधन, अंतरंग साधन को टाइप करिए। वेरी गुड। अदिति सेन नाम बताइए, अदिति सेन इनके अंतरंग साधन। धारणा, ध्यान, समाधि। बहुत अच्छे। टाइप करिए मैसेज, धारणा ध्यान समाधि किसके बहिरंग साधन हैं? भारती माली बताइए, जी सर। किसके बहिरंग साधन हैं धारणा ध्यान समाधि? बहिरंग साधन सर यम, नियम और आसन। आप क्वेश्चन समझिए भारती जी, मैं क्या पूछ रहा हूं। मैंने पूछा कि धारणा ध्यान समाधि किसके बहिरंग साधन हैं? हाँ, संयम के सर, संयम। सॉरी, विजय लक्ष्मी नाथ। निर्बीज समाधि। कौन सी समाधि? निर्बीज समाधि। हाँ जी, सुना मैम आपने अभी। धारणा ध्यान समाधि। विजय लक्ष्मी मैम सुना, ये जो है निर्बीज समाधि के बहिरंग साधन हैं। ठीक है। क्या? प्रज्ञालोक किसका फल है, किसका बेनिफिट है? प्रज्ञालोक किससे प्राप्त होता है? डॉक्टर महुआ मैडम बताएंगी। हाँ सर, संयम का रिजल्ट ऑफ संयम करने से प्रज्ञालोक प्राप्त होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब जो शांत, उदित और व्यपदेश्य सभी रूपों में जो विद्यमान होता है वह क्या है? यानी भूत, भविष्य और वर्तमान, हर स्थिति में, हर काल में जो विद्यमान रहेगा उसे, उसका नाम क्या है? जगनंदन प्रधान जी बताएंगे। जगनंदन जल्दी बताइए। धर्मी। धर्मी बोलते हैं, वेरी गुड। व्युत्थान अवस्था के संस्कारों का दब जाना तथा निरोध अवस्था के संस्कारों का प्रकट हो जाना कौन सा परिणाम है? टाइप करिए। वेरी गुड, सभी अच्छा टाइप कर रहे हैं, सभी टाइप किया करो, पार्टिसिपेट सभी किया करो, तब समझ में आएगा। क्वेश्चनिंग बहुत जरूरी है। मानसी देवी, मानसी देवी क्या कहेंगे उसे? बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। नितिन विदाकर बताएंगे।
पवन जी आप बताइए, ये लोग माइक ही नहीं खोलते। ओके, मानसी जी निरोध। का नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ जी, निरोध परिणाम। हाँ हाँ जी नितिन जी, बहुत अच्छी, जल्दी बताया करो, जवाब दिया करो। ठीक है, मैं जानना चाहूंगा अगला क्वेश्चन, सभी प्रकार की वृत्तियों का क्षय हो जाना और केवल एक ही प्रकार की वृत्ति का चलना, कौन सा परिणाम है? बहुत अच्छे तृप्ति जी, बताइए। सभी सभी टाइप करिए। वेरी गुड पूनम मैम। प्रतिभा जी, प्रतिभा जी माइक खोल के बताइए। सर एकाग्र परिणाम। बाकी जो टाइप कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है क्या क्या टाइप कर रहे हैं ये लोग? सर रॉन्ग है। जी ठीक है, इसे कहते हैं समाधि परिणाम। अब एकाग्रता परिणाम के लिए शांत होने वाली और उदय होने वाली दोनों ही प्रकार की वृत्तियों का एक जैसा हो जाना, उसे कौन सा परिणाम कहते हैं? पुष्पा मुर्गाड, बताइए मैम, कौन सा परिणाम है ये? एकाग्र सर। वेरी गुड। सर एकाग्र। वेरी गुड, ठीक है। थैंक यू। जब किसी धर्मी में एक धर्म का लय होकर किसी दूसरे धर्म का उदय होता है तो उसे कौन सा परिणाम कहते हैं? वेरी गुड तृप्ति मैम, आप ही बताइए। तृप्ति मैम माइक खोल कर बोलिए सभी को। जी सर, उसे धर्म परिणाम कहा जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अर्थात उसके लक्षण चेंज हो रहे हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है, कि होता तो उसी के साथ साथ है, लेकिन उसके साथ साथ होता क्या है कि जो वर्तमान रूप में है वह भूत में चला गया, और जो भूत रूप में था छिपा हुआ वो वर्तमान के रूप में आ गया। तो ये कौन सा परिणाम कहा जाएगा? शारदा सूर्यवंशी, प्रमिला मिशेल जी बताइए। लक्षण परिणाम। बहुत अच्छे। किसी धर्मी के धर्म में पुरानेपन से नयापन आना और नएपन से फिर पुरानापन आ जाना, ये क्या है? पूनम मैम कौन सा परिणाम कहेंगे? अवस्था परिणाम। ठीक है। किस में संयम करने से भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है? किस चीज में संयम किया जाए कि भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाएगा? टाइप करिए सभी। पुष्पलता मैम बताइए। परिणाम त्रय। बहुत अच्छे। वे परिणाम त्रय कौन कौन से हैं, उनका नाम टाइप करिए जिनमें यहाँ संयम करने के लिए बोला गया है इस सूत्र में। इस सूत्र में जिनके लिए बोला शब्द गया। अर्थ ज्ञान। हाँ जी, शब्द अर्थ ज्ञान। नहीं वो वाला नहीं, धर्म लक्षण अवस्था, वो कोई परिणाम थोड़ी नहीं है शब्द अर्थ ज्ञान। अगला सूत्र है, किसमें संयम किया जाए कि योगी को सभी प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाए? मनोज पाल जी, मनोज जी। सर संस्कारों का साथ साथ करने से सर पूर्व जाति का भी ज्ञान हो जाता है।
मैंने पूछा क्या पूर्व जाति की नहीं पूछा महोदय, मैं पूछ रहा था दूसरों की वाणी का ज्ञान हो जाए, सभी जीवों की वाणी का, भाषा का। वाणी का, भाषा का सर, उसमें शब्द अर्थ और ज्ञान आएगा उसमें। और अपने पूर्व जन्म का ज्ञान होने के लिए SN पांडे सर बताइए, आप पूर्व जन्म का यदि ज्ञान करना है तो किस में वो संयम करना होगा? संस्कार सर, संस्कार। वेरी गुड, संस्कार में। बहुत अच्छी। चलिए, आप आशा है कि सभी के सभी ये जितने भी जो कुछ पढ़ाया जा रहा है नोट्स भी बनाएं, उसके साथ साथ आप याद करते जाएं और लिखते रहें, बहुत काम देंगे। जब क्वेश्चन बनेंगे इसी तरीके से, इन्हीं से बनेंगे और ऐसे ही बनते हैं। सर ये जो एग्जाम होने वाली है अभी 6 दर्शनों की, उसमें कितने पाद आएंगे हमें? एक्चुअली और इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वैसे जहाँ तक है अभी तक तो साधन और समाधि की बात हुई है, और अगर कुछ ऐसा रहेगा, क्योंकि अभी तो ये तो हमने शुरू किया है, इसमें आज 16-17 सूत्र पूरे कर पाए हैं, तो पूरा तो हुआ नहीं है। तो 2 चैप्टर जिन्हें हम पूरा कर चुके हैं उनमें से तो रहेंगे ही। ठीक है, चलिए धन्यवाद सभी का। मैं शांति पाठ के लिए बुलाना चाहूंगा सलोनी। मुझे लगता है सलोनी पहले ही लेफ्ट कर गई, और तेरे लोग सलाका गर्ग जी शांति पाठ करा दीजिए। भैया मेरा गला बहुत ही खराब हो गया, मुझे कोविड पॉजिटिव हूँ मैं। ओके, सभी जायसवाल, सभी जायसवाल जी जी सर। कराइए आप। सभी लोग गर्दन कमर सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में, अपना पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दोनों हथेलियों को रफ करेंगे और अपने मुखमंडल पे लगाएंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद सभी का। आप लोग सभी स्वस्थ रहें, अच्छे प्रणाम रहें भैया। सब लोग। प्रणाम जी, धन्यवाद। हम सर। प्रणाम जी मनोज जी। शुभ रात्रि सभी को। प्रणाम भैया। प्रणाम जी देव जी। ओके, प्रणाम। थैंक यू सर। प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद सर। गुरुजी ने मीटिंग छोड़ दिया। प्रणाम एंड धन्यवाद सभी को। प्रणाम गुरुवर। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि। शुभ सर आज रात्रि। किरण सेता की क्लास नहीं है क्या? आज वैसे उन्होंने कुछ इन्फो